नमस्कार छात्रों। नमस्कार अध्यापिका। नमस्कार सर्वेभ्य। आज बेटा हम अपना नवम पाठ जो है सूक्तया उसका अनुवाद करने वाले हैं, उसकी व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे किसी की क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है, तो अपना नेम भी लिखे साथ में। ठीक है। ऐसे हमें जब हम मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे कि मैम हमारी क्लास नहीं कनेक्ट हो रही है, तो हमें नेम भी लिखिए बेटा, तभी हमें पता चलेगा कि किस बच्ची की कनेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है। जैसे अभी जन्नत की नहीं हो रही थी, जन्नत मेरे को मैसेज कर रही थी। जन्नत हो गई बेटा कनेक्ट है क्लास में? जन्नत अभी नहीं। जन्नत की नहीं हो रही है, कनेक्ट ही नहीं हो रही है। और उसके स्क्रीनशॉट हमें सेंड किया करें। ठीक है। फिर हमें देखते हैं कि आपकी क्लास क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है। वहां पे उसके स्क्रीनशॉट आपने हमें सेंड कर देने हैं और नेम साथ में सेंड करना है कि मैम हमारी क्लास नहीं लग रही है यहाँ पे। जन्नत तो अभी भी नहीं आई। चलिए चलिए बेटा, हम जो है अपना नवम पाठ जो है सूक्तया, इसके 4 श्लोक हम लोग कर चुके हैं। सभी ने कर लिए अपनी अपनी कॉपी में? किसी को कोई प्रॉब्लम? अध्यापिका शो हो रही है ना वहाँ पे, नोटिस बोर्ड में शो हो रही है ना, सभी को दिख रही है ना वहाँ पे? प्रॉब्लम आती है तो हमें मेरे को बता सकते हैं कि मैम हमें नहीं शो हो रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। ठीक है। तो वहां पे आप हमें बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना करते हैं पंचम श्लोक, पल्लवी। यस मैम। हाँ जी, पढ़िए बेटा। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भक्ति मासम च व्ययामा भित्रस्य च। अब बेटा कौन सा कर रहे हो? कौन से पाठ का कर रहे हो आप? मेरी बुक में एक पेज 2 बार प्रिंट हो गया था तो दूसरा ही कर दिया। 2 बार हो गई? वाले नवम पाठ जो है 2 बार? Keep your books in front of you so that you and your book should be visible. Akshara, Viren, don't use earphone. Don't use earphones. Sujal, don't use earphones. Sumit, earphone कोई यूज नहीं करेगा, हटाइए इनको। और ये त्रिजल, तुम्हारा कैमरा क्यों बंद है? त्रिजल, त्रिजल कैमरा ऑन करिए बेटा अपना। बुक सामने रखिए और फिंगर होनी चाहिए आपकी बुक के ऊपर। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो वहां पे फिंगर होनी चाहिए। जिस शब्द का अर्थ नहीं समझ आएगा पूछ सकते हैं आप मेरे से। आदित्य ने अभी भी हेडफोन लगाए हुए हैं। हेडफोन इनको साइड में करिए। निकाल दो बेटा हेडफोन अपने। आदित्य 2617। गुड। चलिए अक्षरा, अभी है आपकी बुक में ये वाला पेज या नहीं? सॉरी पल्लवी। यस मैम। चलिए पढ़िए इसको फिर 5वां। यत् प्रयोक्तं येन केनापि तस्य तद्वार्थं निर्णयः कर्तृशक्यो भवेदेन स विवेक इति रीतः। गुरुमुख का कैमरा क्या बंद है? गुरुमुख क्या नाम, कैमरा ऑन करिए। हाँ देखिए, यत् प्रयोक्तम
एन केनापि तस्य त्व अर्थम निर्णयम् कर्तुम शक्यो भवेत् स विवेकम इति इरितः। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एन केनापि, ठीक है। यत् प्रोक्तम होता है, यत् प्रोक्तम का अर्थ होता है जो कुछ कहा गया है, जो कुछ बोला गया है। यत् प्रोक्तम, यत् प्रयोक्तम, यत् प्रयोक्तम का अर्थ होता है मतलब जो कुछ बोला गया है, जो कुछ कहा गया है। एन केनापि तस्य, एन जिस, केनापि किसी भी के द्वारा, केन किसी भी, अपि होता है भी, किसी के भी द्वारा, तस्य उसका, त्व अर्थ निर्णय, ठीक है। त्व अर्थ निर्णय होता है वास्तविक अर्थ, त्व अर्थ निर्णय वास्तविक अर्थ का निर्णय, कर्तुम करना, शक्नयो भवेत् स विवेक इतिरिति, वही विवेक इतिरिति इस प्रकार से, विवेक का विवेक है, विवेक आपका संयम है, इति इस प्रकार से। तो इसका अर्थ हुआ यत् प्रोक्तम एन केनापि तस्यम त्व निर्णयम, जिस किसी के भी द्वारा, ठीक है, जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा गया है, ठीक है, कि जिसका किसी मतलब जिस भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा गया है, कर्तुम शक्नो भवेत् स विवेकम इतिरिति, कि उसका वास्तविक अर्थ जो है, उसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ कि उस आदमी ने आपको क्यों बोला ऐसी बात, कि उस आदमी ने ऐसी बात क्यों बोली, उसका वास्तविक अर्थ, सही अर्थ जो है का निर्णय उसके द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। कि जो सामने वाले व्यक्ति ने, या जिस व्यक्ति ने भी जो बात बोली गई है, उसका निर्णय जो है वो सामने वाले ही बता सकता है। हम तो उसकी बात का कुछ भी बना सकते हैं, है ना। कि जैसे ही सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है कि आप क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना, तो उसके बारे में उसकी क्या भलाई है कोई? वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है कि आप क्यों नहीं पढ़ते हो, ये काम क्यों नहीं करते हो। जैसे आपके अध्यापक ही, आपका टीचर ही आपको बोलते हैं, है ना, कि बच्चों पढ़ो, ये पढ़ो, तो उसमें क्या है, उसका वास्तविक टीचर का बोलने का मतलब क्या है कि हमारे बच्चे अच्छे हो, है ना। और आप लोग क्या बोलते हो कि मैम हमें ऐसे ही बोलते रहते हैं बीच में, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। तो उसका वास्तविक निर्णय जो है, जिसके द्वारा कहा गया है, वही उसी को पता होता है। अब हम आपको बोलते हैं आप अपना काम करिए, अपना पढ़िए, ठीक है, तो हम क्या है, हम आपकी भलाई चाहते हैं, है ना। परंतु आप लोग सोचते हैं मैम तो हमें ऐसे ही डांटते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो उसका वास्तविक निर्णय जो होता है उसी के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक मतलब सच्चा निर्णय, कि हमने क्यों बोला आपके लिए इसकी ऐसा। यत् शक्नोतु भवेत्, कि उसी के द्वारा किया जा सकता है उसका वास्तविक निर्णय। सविवेकम इति, इसे विवेक कहा गया है, ठीक है। कि सामने वाले की बात को सुनना, उसके सही निर्णय तक पहुंचना, उसको विवेक कहा गया है, ठीक है। भाव ये है कि अच्छे बुरे का निर्णायक विवेक बुद्धि वाला ही होता है, कि अच्छे बुरे का निर्णय कि ये अच्छा है या ये बुरा है, इसका निर्णय वही ले सकता है जिसके पास विवेक थोड़ा शांति से सोचे, शांति मतलब से सोचे कि हमें ये सामने वाले अध्यापक, ये सामने वाला कोई भी माता पिता हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो विवेक से ही ले। अगर आप सीधा ही सोचेंगे नहीं हमें तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे कि हमें क्यों बोला जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो उस विवेक बुद्धि वाला, उस जो अच्छे बुरे का निर्णय लेता है, उसको विवेक बुद्धि वाला कहा गया है। फिर से देखिए इसको एक बार, अर्थ की व्याख्या। यत् प्रयोक्तम एन केनापि तस्यम त्वयं निर्णय, त्वयं अर्थ निर्णयम कर्तुम शक्यो भवेतम स विवेकम इति रीति, जिस किसी के भी द्वारा, ठीक है, यत् प्रयोक्तम की जो जिस किसी, यत् केनापि जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, उसका वास्तविक अर्थ का निर्णय उसके द्वारा ही किया जा सकता है। कि वास्तविक अर्थ का जो निर्णय की मतलब क्यों, उसका सही अर्थ क्या है, उसका निर्णय उसी के द्वारा किया जा सकता है। सविवेकम इति रीति, उसे ही विवेक कहा गया है, उसे ही विवेक पुरुष या बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है, कि जो अच्छे बुरे का निर्णय ले सकता है, अच्छे बुरे के बारे में सोच सकता है, उसी को विवेक बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है, ठीक है। समझ में आया इसका अर्थ? हाँ अध्यापिका।
कि ये नहीं सोचना कि हमें सामने वाला टीचर कोई भी अगर माता पिता हमें ऐसा बोल रहे हैं तो उसके बारे में सोचो ना कि क्यों बोल रहे हैं अब आपको, ठीक है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में सोचें कि ऐसे नहीं हमें ऐसे बोलते रहते हैं, है ना, ऐसे ही डांटते रहते हैं, मम्मा पापा भी ऐसे नहीं डांटते, जब कोई वजह होती है तभी डांटते, वो भी आपके भले के लिए ही डांटते हैं कि आप ये काम करें, ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। तो उसी को जो निर्णय लेता है कि सोचता है अपने दिमाग में, सोचता है नहीं यार मम्मी ने ऐसा बोला या मेरे टीचर ने ऐसा बोला तो हमें ऐसे ये काम करना है, ठीक है, उसी को बुद्धिमान पुरुष कहा गया है। कोमल, आगे नेक्स्ट पढ़िए बेटा। यस मैम। वाक्य पद्धत धैर्यवान मंत्री सभ्य मकृत्रा सकेन पैरन परिभूते। ठीक है, सुमित्राणा। यस मैम। बेटा इसी श्लोक को, षष्टम श्लोक को दोबारा से पढ़ेंगे आप। षष्टम वाक्य पटु धारणवान मंत्री, वाक्य पटु धारणवान मंत्रियान सभायामणकत्रा सकेनापि प्राणेन परेणेन परिपूर्यते। हाँ, परिभ्रूते। वाक्पटु क्या होता है? वाक्पटु का अर्थ होता है वाक का अर्थ क्या होता है? वाक का अर्थ तो पता है आप लोगों को, वाणी, वाणी बोलना में। पटु होती है चतुरता या कुशलता, ठीक है। तो वाक्पटु का अर्थ हुआ वाणी में कुशल, ठीक है, कि जो बोलने में कुशल है, अच्छा बोल लेता है, ठीक है। धैर्यवान है। मंत्री जो आपकी सभा में जो भी व्यक्ति मंत्री होते हैं, मंत्री तो अब आपको पता ही है। सभायाम मतलब सभा में, ठीक है, सभा मतलब लोगों के बीच में, लोगों की सभा के बीच में। सभायाम अकांत्रा मतलब जो बिना डरे हुए, निडर हो करके, ठीक है। फिर से देखिए इसका अर्थ देखिए, वाक्पटु का अर्थ होता है वाणी में कुशल, ठीक है। वाक होती है वाणी, पटु होता है कुशल, तो वाणी में कुशल। धैर्यवान जो निडर है, किसी से नहीं डरता है, धैर्यवान है। मंत्री सभायाम सभा में, अकांत्रा साहसी, वीर या निडर, ठीक है। मंत्री का अर्थ यहाँ पे परामर्श देने वाला भी हो सकता है, सुझाव देने वाला भी हो सकता है, ठीक है। मंत्री तो पहले जब राजा महाराजाओं का होता था तब मंत्री होते थे, अब नहीं है मंत्री, तो अब मंत्री का अर्थ हम ले सकते हैं परामर्श देने वाला, सुझाव देने वाला, ठीक है। स केनापि वह, केनापि कोई भी, प्राक्रेणेन परेरणेन होता है, परे होता है शत्रु, ठीक है। परेण्य है यहाँ पे, तो परे शत्रु। परिभूयते का अर्थ होता है पराजित होता है, परिभूयते पराजित होता है, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभा अकांत्रा, कि जो बोलने में कुशल, ठीक है, बोलने में कुशल या वाणी में कुशल वक्ता, धैर्यवान धैर्यशाली, मंत्रीम सभायाम सभा में अकांत्रा निर्भीक होकर के, बिना डरे हुए रह करके, स केनापि और अपना परामर्श देता है, प्राक्रेण अपना परामर्श देता है, अपना सुझाव देता है, परिभूति वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है, ठीक है। वाक्पटु की जो बोलने में कुशल है, बोल सकता है, ठीक है, अच्छा बोलता है, मतलब बोलने में कुशल है, धैर्यवान है, और सभा मतलब लोगों के बीच में बिना डरे,
ठीक है। सभा मतलब लोगों के बीच में, जो लोगों की जैसे सभा होती है, जैसे 5-6 लोग इकट्ठा होंगे तो वो हो गई उनकी सभा। तो वहां पे बिना डरे हुए अपना परामर्श देने वाला होता है। अपना परामर्श मतलब अपना सुझाव देने वाला होता है, अपनी बात रखने वाला होता है। प्रकरण परने परिभूति की वह शत्रुओं के द्वारा भी किसी प्रकार से पराजित नहीं होता है। उसको अब उसके शत्रु भी पराजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम सच्चे हैं तो हम अपनी बात को अपनी सभा के बीच में रख सकते हैं। ठीक है। परंतु हम सच्चे नहीं है, कुछ बच्चे डरते रहते हैं कि नहीं बोलेंगे, ये भी होते हैं ना, तो हम डरते रहते हैं, हम नहीं बोलेंगे। कभी हम सच्चे भी होते हैं कि जैसे आपसे पूछते हैं कि आपकी क्लास में क्यों नहीं लग रही है ना, तो कुछ बच्चे तो हाँ वो तो बोल देते हैं कि मैम हमारी क्लास इस वजह से नहीं लगी है ना, कुछ हमें मैसेज भी कर देते हैं। परंतु कुछ जो ऐसे बहाने बनाते रहते हैं, मैम ऐसे नहीं लगी, ऐसे नहीं, ये था, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो हम बोलने का भाव ये है कि जो बोलने में कुशल है, जो अच्छा मतलब सही बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, धैर्यवान है, सभा में बिना डरे हुए, ठीक है, अपना परामर्श अपना सुझाव देता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है। उसके शत्रु उसको पराजित, उसको हरा नहीं सकते हैं। ठीक है। भाव ये है कि हमें जो है वो सत्यवान होना चाहिए। ठीक है। अपनी बात को सभा में बिना डरे रखने वाला होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है। और ऐसा नहीं कि बीच में बोलते रहे, दो लोग आपस में बातें कर रहे हो और आप बीच में ही बोलते रहे। धैर्यवान भी होना चाहिए कि अपनी बारी का इंतजार करिए कि अब हम बोल सकते हैं, यही सही मौका है। ठीक है। ऐसा नहीं कि दो लोग बातें कर रहे हो और आप बीच में लग पड़े बोलने। तो इसका अर्थ हुआ कि जो बोलने में कुशल, धैर्यवान, सभा में अपनी बात को निर्भीक होकर के बिना डरे हुए अपना परामर्श देने वाला होता है, वह शत्रुओं के द्वारा भी पराजित नहीं होता है। ठीक है। कि हम भाव ये है कि हम मनुष्यों को कैसा होना चाहिए, वो कुशल होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है। निडर होना चाहिए, अकात्रा होना चाहिए। अकात्रा मतलब निडर होना चाहिए। ठीक है। समझ में आया इसका भी अर्थ? आम अध्यापिका। गुरुमुख का कैमरा क्यों बंद है? गुरुमुख क्यों रखा हुआ तुमने बंद कैमरा? ये गुरुमुख जतिन तो कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है। चलिए अब सातवां देखिए, सप्तम वीरेन पड़ेगा। अंश भी आया है आज। वीरेन सप्तम को पढ़ी बेटा, सातवें वीरेन है ना क्लास में? वीरेन नहीं, अंश। यस मैम। चलिए पढ़िए। ये इच्छतापान श्रेय पर भूतानि सुख सुखानि च न कुर्यन्ति कर्म से परवे कदापि। चलिए देखिए, क्लास लगाइए डांस बेटा दिल्ली और। ठीक है। यस यह इच्छा आत्मनाश्रय प्रभूति सुखानि च न कुर्यात् हितम कर्म च परवेभ्य कदापि च। यह आत्मना होता है अपने लिए। ठीक है। आत्मना का अर्थ होता है अपने लिए। श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। प्रभूतानि का अर्थ होता है अत्यधिक। सुखानी सुख, च का अर्थ होता है और ना कुर्यात मतलब नहीं करना चाहिए। हित अपना भला, और अहितम है तो बुरा। कर्म च परेभ्य मतलब दूसरों के लिए, कदापि ना नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए कि जो अपने लिए कल्याण, ठीक है, यह इच्छा आत्मना जो अपने लिए कल्याण, आत्मना अपने लिए कल्याण, और श्रेय होता है कल्याण, और प्रभूतानि अत्यधिक
सुखानी, सुख को, कि जो अपने लिए अत्यधिक कल्याण को और सुख को चाहता है, ना कुर्यात अहितम, वे दूसरों के लिए भी बुरा काम ना करे। ठीक है, जो बच्चा, जो भी व्यक्ति जो है वो अपने लिए, अगर हम अपने लिए सुख चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं, तो दूसरों के लिए भी बुरा काम ना करें। ठीक है, कहावत है ना एक, कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। है ना, बोओगे या काटोगे, जैसा बोओगे तुम, जैसा बीज बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। ठीक है, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरों के लिए भी सही काम करना, कल्याण करना सीखिए, उनका भी काम। ठीक है, और अगर आप अपना कल्याण नहीं चाहते हो, ठीक है, और दूसरों के साथ अच्छा काम नहीं करते, तो वो भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो इस श्लोक में यही बोला है कि जो अपने लिए कल्याण को चाहता है, ये सुखों को चाहता है, वो दूसरों के लिए भी कोई बुरा काम ना करे। ठीक है, ऐसे हम करते हैं ना कि हम सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ अच्छा ही हो हमेशा, है ना, परंतु हम दूसरे का बुरा सोचते रहते हैं, नहीं यार इसके साथ नहीं होना चाहिए था अच्छा, है, इसका मैं ये काम उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप उसके साथ वैसा करते तो वो फिर आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार करेगा। आप अगर किसी के साथ अच्छे से बात करते हैं तो वो भी आपके साथ क्या करेगा, अच्छे से ही बात करेगा ना। आम अध्यापिका। और किसी को अगर आप बुरा भला बोलेंगे तो वो क्या आपको कभी अच्छा बोलेगा, नहीं बोलेगा ना कभी भी, है ना। अगर आप किसी के साथ लड़ाई कर लेते हैं, अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई कर लेते हैं, है ना, उसको बोलेगा नहीं तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, तो वो क्या आपको अच्छा बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा कभी भी, है ना। वो भी बोलेगा कि तू भी तो ऐसा ही है ना। अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तू नहीं पढ़ता है, तू ये नहीं करता, तो वो भी बोलेगा तू कहाँ पढ़ता है, तू भी तो नहीं पढ़ता है ना। तो अगर हम अपना अच्छा चाहते हैं, अपने लिए सुख चाहते हैं, तो हमें जो है वो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें औरों के साथ भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, भाव ये है कि अपनी आत्मा के प्रतिकूल दूसरों के साथ व्यवहार ना करें, कि जैसे हमारी आत्मा अगर हमें बोले नहीं यार किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना है, आत्मा के प्रतिकूल मतलब आत्मा, अपनी जो आत्मा है, अंदर की आत्मा है, उसके अनुकूल नहीं करना है, उसके विपरीत नहीं करना है। ठीक है, हमारी आत्मा तो कभी नहीं बोलती कि दूसरे के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करो, है ना। बाद में हम ही सोचते हैं नहीं यार इसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी इसके साथ ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो वो बाद में हमारी सोच है, हमारी अंदर से आत्मा। तो दूसरों का हित तभी हो अपना हित तभी हो सकता है जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचें। क्षितिज है क्लास में, क्षितिज ठाकुर। यस मैम। चलिए बोलिए लास्ट वाले का। आचारः प्रथमो धर्म इत्य तद विदुषां वचः तस्मात् रक्षते सदाचारं प्राणो भ्योऽपि विशेषतः। आचारा प्रथमो, आचारा होता है सदाचार, अच्छा आचरण। आचारा होता है सदाचार, अच्छा आचरण। प्रथमा पहला, धर्म, धर्म तो आपको पता ही है, धर्म ही होता है इत्येदम इति एतम विदुषा वाचम। विदुषा का अर्थ होता है विद्वान। विद्वान, है ना। विदुषा बचा, बचा उनके वचन, बचा। तस्मात् रक्षेत, तस्मात् उनकी रक्षा, रक्षेत रक्षा। सदाचारम, सदाचार अच्छा आचरण। प्राणोभ्या, प्राणों से भी विशेषता बढ़ करके। तो अर्थ हुआ इसका आचारो प्रथमा धर्म, कि सदाचार सर्वप्रथम धर्म है, कि सदाचार, सदाचार मतलब अच्छा आचरण। ठीक है, अच्छा आचरण हमारा जो बिहेव है जो अच्छा होना चाहिए, अच्छा आचरण जो है वो हमारा सबसे पहला धर्म है। सबसे पहला हमारा धर्म यही है कि हमें सभी के साथ अच्छा रहना है। इतेम विदुषाम बचा, यही ऐसा विद्वानों का वचन है। विद्वान लोग जो है, संत लोग जो हैं, उन्हीं का यही वचन है कि हमें सभी के साथ अच्छा रहना। जैसे विद्वान लोग जो है वो सभी के साथ अच्छा रहते हैं। तस्मात् रक्षेत, इसलिए प्राणों की रक्षा से बढ़कर भी
तस्मात् रक्षेत, रक्षा, सदाचार, सदाचार की रक्षा जो है हमें अपने प्राणों से बढ़कर भी करनी चाहिए। ठीक है, हमें जो है अपने प्राणों से भी विशेष सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। हमें सभी के साथ जो है मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही सदाचार का धर्म है कि सदाचार का धर्म, सदाचार ही सर्व प्रथम धर्म है, कि हमारा पहला धर्म जो है वो सदाचार है। ठीक है, ऐसा जो है विद्वानों का कथन है, कि ये विद्वानों के द्वारा कहा गया है, संत लोग के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तस्मात् रक्षेत सदाचारा, इसलिए हमें सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। भाव ये है कि अच्छा आचरण ही धर्म की पहली सीढ़ी होती है, अच्छा आचरण ही मनुष्य की पहली सीढ़ी होती है। अतः जीवन में सफलता पाने के लिए प्राणों के बलिदान करके भी सत आचरण का पालन करना चाहिए, कि हमें अगर जीवन में सफल होना है तो हमें जो है वो अच्छा आचरण करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस मर्जी के साथ लड़ाई कर ले, है ना, फिर क्या बोलेंगे आपको कि ये तो बच्चा ही खराब है ना, हर किसी से देखो वहां से लड़ाई करके आता है, यही बोलते हैं ना। जो बच्चा अच्छा होता है उसको हर जगह उसकी तारीफ ही होती है ना, कहीं भी ले लो उसको यही बोलते, नहीं ये तो बच्चा तो बड़ा अच्छा है ना। और जो जहां से भी लड़ाई करके आएगा उसको सभी यही बोलते हैं, यार उसका तो बेटा ही नहीं अच्छा है ना, देखो जहां देखो वही लड़ाई करके आ जाता है ना। चाहे उसकी गलती भी नहीं हो, पर उसका बिहेव उसका सदाचार वैसा ही हो चुका होता है। ठीक है, तो उसको वैसे ही मानने लग पड़ते हैं। जब एक दो बार आप किसी से साथ लड़ाई करोगे तो वो आपको वैसे ही मानने लग पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा जी बताइए सारे श्लोक। इनको पढ़िए आप, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। इनको पढ़िए, अगर कोई समझ नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तब तक मैं 5 मिनट में आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। रजनीश, रजनीश अभी नहीं हुआ इंटर क्लास में, तो आया था, लेफ्ट कर गया है। चलिए बाकी देखिए, दिव्यांशी, अर्पित, सचिन, प्रेजेंट मैम। नितांश, जतिन, प्रेजेंट मैम। सुजल, यस मैम। दिव्यांशी शर्मा, प्रेजेंट मैम। जन्नत, रिया, कोमल, प्रेजेंट मैम। पल्लवी, प्रेजेंट मैम। नंदनी, प्रेजेंट मैम। महक, प्रेजेंट मैम। त्रिजल, प्रेजेंट मैम। बेटा थोड़ा फास्ट बोलिए। सुनीश, आर्यन, प्रेजेंट मैम। आर्यन चौधरी, प्रियांशी, क्षितिज, अभय, विक्रांत, प्रेजेंट मैम। नैन्सी, प्रेजेंट मैम। दिशा, ग्रीशा, अक्षरा, कशिश धीमान, प्रेजेंट मैम। अभिषेक राणा, आस्तिका, प्रेजेंट मैम। तरुण, सिमरन, प्रेजेंट मैम। शगुन, कृतिका 2139, कृतिका 2164, प्रेजेंट मैम। सोनाली, रिधि, प्रेजेंट मैम। प्रिंस, अंशुल, शीतल,
वीरेन, शुभम, शुभम, आदित्य, प्रियांशु, प्रियांशु, निखिल, हाँ बेटा लगा दिया आपके, निखिल, सुमित, Present, ma'am. चिति ठाकुर, Present, ma'am. नचिकेत, नचिकेत, वंशिका डोगरा, तन्वी, Present, ma'am. विक्रांत, युविका, Present, ma'am. अंशुल, अंशुल, रोहित, अक्षित, तुषारनाग, तुषार, Present, ma'am. अंश, ऋषिका, Present, ma'am. Present, ma'am. ऋषिका, Present, ma'am. हर्ष, मनन, Yes, ma'am. मनन, आदित्य, नितिन, नितिन, मैम आदित्य प्रेजेंट है। हाँ हाँ बेटा आदित्य की लगाती, नितिन, तनिष्का, साजन, Present, ma'am. साजन, मुस्कान, Present, ma'am. सुमेर, सॉरी, सुमेर, गुरमुख, Present, ma'am. रितीश, पार्थ, पार्थ, शिवांचल, कशिश, Present, ma'am. मैम आपने तनिष्का की लगा दी है। ऊपर चलिए, सभी की लगी, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसकी नहीं लगी है। मैंने अटेंडेंस ऋषिका। तनिष्का की बेटा लगा दी मैंने। आदित्य, अंश, समझ में आ गए ये श्लोक? तो ये सारे ही आपकी नोटबुक में होने चाहिए, ये सारा ही होमवर्क मेरे पास आना चाहिए असाइनमेंट में। हाँ मुझे आपको अनाध्यापिका। अध्यापिका। आर्यन ने अटेंडेंस क्यों नहीं बोली? आर्यन 1005। मैम आदित्य 3135 की लगा दी ना आपने? आदित्य की लग गई बेटा। मैम 3135 रजिस्ट्रेशन। हाँ 3135 की लगा दी मैंने आदित्य। आर्यन, अस्तित्व, दिव्यांशी, गुरुमुख, हर्ष, कश